जय हिंद दोस्तों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सर पहले बात करेंगे नेचर के बारे में। बेसिकली पहले बात करेंगे गुडविल बेसिकली क्या होता है। गुडविल को अगर मैं सिंपल एक लाइन में एक वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूं तो उसका मतलब होता है रेपुटेशन, मतलब ख्याति, आपकी वैल्यूएशन या आपकी इज्जत सम्मान जो एक सोसाइटी के अंदर या फिर एक इंडस्ट्री के अंदर आपकी जो वैल्यू है उसको हम गुडविल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर की। तो इसका सर नेचर क्या होता है? तो सर गुडविल जो होती है हमारी, वो उसका जो नेचर होता है इंटेंजिबल नेचर होता है। मतलब हमारी ये एक संपत्ति होती है, एक एसेट होती है जो कि इंटेंजिबल एसेट्स होती है। जैसा कि सर हम एसेट्स के बारे में पढ़ते हैं, एसेट्स हम दो तरीके की पढ़ते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम पढ़ते हैं फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, जिसके अंदर होती हैं टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट मीन्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। बट सर जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता बट जो हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रही होती हैं, उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं बोलते हैं। इसी तरह की एसेट है गुडविल। तो गुडविल भी क्या है सर? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। मतलब आप इसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट ये आपके बिजनेस को आपको कहीं ना कहीं सर बेनिफिट देती है, कहीं ना कहीं मतलब आपको बेनिफिट देती है। अब अगर गुडविल की अगर हम बात करें तो गुडविल का मतलब क्या होता है कि सर अगर आप एक इंडस्ट्री के अंदर हैं, इंडस्ट्री मतलब या तो आप टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर हैं, या आप मोटर इंडस्ट्री के अंदर हैं, ठीक है, या आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर आप क्या कर रहे हैं? कोई बिजनेस कर रहे हैं। बट सर आप जो है ना इंडस्ट्री के अंदर जो बाकी सारी फॉर्म्स है, जो बाकी सारी कंपनियां हैं, उनसे ज्यादा आपकी वैल्यू है मार्केट के अंदर, उनसे ज्यादा अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वही क्या है? वो सब गुडविल ही है। मतलब जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सर गुडविल है, आपकी ख्याति है, आपकी रेपुटेशन है, जिसकी वजह से आप इस हायर प्रॉफिट को अर्न कर पा रहे हैं। मतलब इंडस्ट्री के अंदर अगर आप बाकी सभी कंपनियों से, बाकी सभी फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट इज द गुडविल। ठीक है, तो गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो कि फ्यूचर में आपको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देती है इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर फर्म्स। जिस तरीके से मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आईफोन है या सैमसंग है, जिस तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जियो है, इस तरीके से मोटर इंडस्ट्री के अंदर टाटा है, या फिर आप मारुति सुजुकी की बात करें। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां जो इंडस्ट्री के अंदर बाकी सभी फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, दैट इज द बिकॉज ऑफ गुडविल। ठीक है, तो गुडविल का नेचर क्या होता है सर? नेचर तो हो गया सर इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये एसेट्स जो होती हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर और सारी काफ़ी एसेट्स आती हैं, बट हम जो पढ़ रहे हैं वो गुडविल। सर इसके बारे में अगर हम थोड़ा और डिटेल में पढ़े हैं तो सर जो गुडविल होती है, गुडविल जो होती है वो दो तरह की होती है सर। गुडविल दो तरह की होती है। एक तो होती है सर सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। दूसरी होती है परचेज्ड गुडविल। सर हम 12th क्लास में हैं और हम जो पढ़ रहे हैं ना गुडविल सर, वो यहाँ पर पार्टनरशिप की पढ़ रहे हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, उसी को माइंड में रखते हुए आपको गुडविल पढ़नी है। अदरवाइज गुडविल को और भी जगह भी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पार्टनरशिप की गुडविल पढ़ रहे हैं, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। सर एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसकी एक तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी और दूसरी होगी परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मतलब आपने अपना बिजनेस सेटअप किया है, पार्टनरशिप फर्म को मतलब आपने एस्टैब्लिश किया, आप फर्म को चला रहे हैं और आपकी जो मार्केट में वैल्यू बढ़ गई, रेपुटेशन हो गई है खुद की मेहनत से। अब उसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी गुडविल को इंक्रीज करते हैं, मतलब आपकी गुडविल को बढ़ाते हैं, वो फैक्टर्स भी आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। जैसे कि बिजनेस, किस तरह का आपका बिजनेस है, आप बिजनेस का मैनेजमेंट आपका किस तरीके का है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं आप, आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके गुड्स जो हैं वो बेटर क्वालिटी के होने चाहिए, एंड
आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर सर्विसेज आप अच्छी दें, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो आपकी गुडविल को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। दैट मीन्स आपने खुद से अपनी रेपुटेशन बनाई है सर, आप मेहनत कर करके आपने अपनी इज्जत जो है ना मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमा ली है, तो वो बोली जाती है सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सर इसकी वैल्यूएशन जो होती है बेसिकली, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट के बेसिस पर हम करते हैं, जैसा कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने वाले हैं सर वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। बट हम इसकी अकाउंटिंग नहीं करते। सर फिर पढ़ क्यों रहे हैं सर, वैल्यूएशन तो करनी है ना, अकाउंटिंग नहीं करनी है, बट वैल्यूएशन करनी है। पार्टनरशिप का इस चैप्टर के अंदर हम वैल्यूएशन पढ़ेंगे गुडविल की, और उसका नेचर के बारे में अगर बात करें तो दो तरह की गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। अगर आप 12th क्लास की बात करें तो परचेज गुडविल के बारे में आप कंपनी के अंदर पढ़ेंगे, जब आप शेयर कैपिटल पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको परचेज गुडविल के बारे में बताया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि सर ये परचेज गुडविल है, और वहां पर सर उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। लेकिन सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अकाउंटिंग नहीं की जाती। बात समझ रहे हैं आप, सिर्फ वैल्यूएशन की जाती है, वो हम कर लेंगे किस तरीके से हमें करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26, ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अकॉर्डिंग टू द AS 26 आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। दैट मीन्स आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे साहब, ठीक है। आप जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, उसकी जो अकाउंटिंग करेंगे, आप क्या करेंगे, परचेज गुडविल की करेंगे, ना कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, ना कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की आपको अकाउंटिंग करनी है। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो ये तो हमने पढ़ा दिया सर आपको, नेचर ऑफ द गुडविल क्या होता है, बेसिकली गुडविल क्या होती है ये हमने पढ़ा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं कि सर गुडविल की वैल्यूएशन किस तरीके से करें, कैसे हम माने कि हमारी गुडविल अच्छी है या हमारी गुडविल है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, काफी सारी फर्म्स हैं, आप सभी मिलकर के काम कर रहे हैं, बट आपकी एक जो फर्म है ना वो सभी फर्म से काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। काफी ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल को, किस तरीके से वैल्यू करेंगे गुडविल को, आइए चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए सर पढ़ते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन हम कितने तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर के अंदर हम 3 तरीके से 3 मेथड्स हैं जब हम जिस तरीके से हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो 3 मेथड्स हैं यहाँ पर। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि आप एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करके चलेंगे और आप गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट के अंदर हम 2 तरीके से गुडविल निकालते हैं, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके हमने पढ़ा है सर। एक तो सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा होता है वेटेड एवरेज मेथड। हम पढ़ गए सर 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, मीन के अंदर एवरेज और वेटेड मीन। तो सर एवरेज प्रॉफिट को हम 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक तो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता है और एक होता है सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पर प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को कब अप्लाई करना है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को कब अप्लाई करना है। जब आपका प्राइजेस, आपका जो प्रॉफिट है ईयर वाइज मान लो फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब किसी साल में प्रॉफिट कम है, नेक्स्ट ईयर में थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर कुछ कम हो गया, ठीक है, फिर कुछ कम हो गया, फिर से ज्यादा हो गया, तो यहां पर आप सिंपल एवरेज मेथड का यूज करेंगे। बट अगर आपका प्रॉफिट ट्रेंडिंग में, ट्रेंडिंग मतलब या तो आपका प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है, या तो आपका प्रॉफिट हर साल इंक्रीज होता जा रहा है, या फिर आपका प्रॉफिट हर साल डिक्रीज हो रहा है, तो एक ट्रेंड हो गया, इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गया, एक हो गया डिक्रीजिंग ट्रेंड। जब ट्रेंड में होता है प्रॉफिट तो सर हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है, वेटेड से। दूसरा मेथड हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको इसके अंदर भी हम गुडविल को 2 तरीके से वैल्यू करते हैं। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब हम एक एक मेथड को बहुत ही आराम से प्यार से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सर हम पहले लेंगे सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड। तो सिंपल एवरेज मेथड के अंदर हमें क्या करना है सर, कैलकुलेट, हमारा मेन जो मकसद है वो है गुडविल की वैल्यूएशन करना, गुडविल कैलकुलेट करना। गुडविल के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ
ईयर परचेज्ड। जब एक फर्म दूसरी फर्म को, पहले तो हम ये समझ लें कि गुडविल की वैल्यूएशन की क्या ज़रूरत पड़ती है, कब कब हमें गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत होती है। सर अब आगे अब चैप्टर्स में पढ़ेंगे इस बुक के अंदर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब भी पार्टनर्स के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो गुडविल की वैल्यूएशन होगी। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, नया पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है तब आपको गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। डेथ और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर उसकी रिटायरमेंट हो रही है तो वहां पर आपको गुडविल की वैल्यू करने की जरूरत पड़ेगी। अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल रही हैं, अमेलगमेट हो रही हैं तो आपको गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। सेल और परचेज ऑफ पार्टनरशिप, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को खरीद रहे हैं या फिर अपनी फर्म को बेच रहे हैं तो आपको गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। एंड नंबर 6 इज जब आपकी पार्टनरशिप फर्म, आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या कर रहे हैं, कंपनी में कन्वर्ट करा रहे हैं तो सर आपको गुडविल की वैल्यू करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। यहां पर हम क्या लेते हैं सर, गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है कि कितने सालों तक आप इस गुडविल का बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब कितने सालों तक आप इस गुडविल का बेनिफिट लेंगे, आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो इसका जो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 10 ईयर्स है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस में आपको दिया होगा 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर जो दिया होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर, ये हमारा फॉर्मूला है गुडविल निकालने का, बहुत ही सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नहीं आता, बहुत इजी। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यानी अगर आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देना और नंबर ऑफ ईयर से, यानी कि 4 साल डिवाइड बाय 4 कर देना है, 4 से डिवाइड आपको कर देना, नंबर ऑफ ईयर्स आपके 4 हो गए। बहुत ईजी है, सिंपल करना। बट सर यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज किया नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो सर इतना ईजी नहीं है गुडविल की वैल्यूएशन करना। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस तरीके से हमें करते हैं अभी हम पढ़ेंगे आगे। बट हमें क्या करना है सर, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, हमें सभी के प्रॉफिट को सम कर देना है। अगर किसी साल का प्रॉफिट या क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी साल का प्रॉफिट अगर नॉर्मल नहीं दिया हुआ है तो आपको नॉर्मल करना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, अगर आप ये करते हैं तो आपका हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। बट सर अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो क्या करें, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। एक काम करते हैं, इसको रेज करके स्टार्टिंग से कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझिए कि गुडविल के लिए क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब सर बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसको आप लेंगे, यहां पर कंसीडर करेंगे प्रॉफिट गिवन। ठीक है, क्या करना होता है सर, हमें ना इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है। एडजस्टमेंट का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ रहा होता है। पर सर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, तो बेसिकली वहां पर हम नॉर्मल और नॉर्मल दोनों एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं, ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग दोनों एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहां से कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि आपकी नॉर्मल नहीं है, भाई हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ये आपको दिया हुआ है अबनॉर्मल, हमने अबनॉर्मल ट्रांजेक्शंस को भी यहाँ पर ले लिया है, तो ये एक तरह से क्या है आपका अबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। तो सर अब मैंने जब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जब इस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया होगा तो ध्यान दीजिए, इनकम साइड तो ऐड करके आते हैं तभी तो प्रॉफिट आएगा, इनकम से एक्सपेंसेस हटाओ तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब इनकम साइड्स में मैंने क्या किया, कुछ ऐसे आइटम्स थे, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स थी जो कि नॉर्मल नहीं थी, अब नॉर्मल थी। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में, वो इनकम साइड में मैंने क्या लिखा होगा सर, अब नॉर्मल गेन। अब मैंने क्या किया होगा, इनको ऐड किया होगा। भाई प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकम्स को ऐड करते हैं, तो हमने जो गलत ऐड किया दिया तो क्या काम क्या करते हैं, इनको लेस कर देते हैं।
सर ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे आप बेसिकली आपका जो प्रॉफिट है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो इफेक्ट हो रहा है, तो उन चीज़ों को यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है। किस तरीके से? अगर आपका एबनॉर्मल गेन आ रहा है तो सर आप उसको यहाँ से लेस। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको भी हमें माइनस करना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन, इसी तरीके से जो आपका ओपनिंग स्टॉक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू लिख दिया है, कम वैल्यू पर लिख दिया है तो ठीक है साहब, इस चीज को भी हम यहां से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। नॉन रिकरिंग इनकम्स, नॉन रिकरिंग इनकम्स, ऐसी इनकम्स जो आपको बार बार नहीं होती, कभी कभी होनी है। ऐसी इनकम्स जो आपको बार बार नहीं होनी, मतलब आपको आज हो गई है, बाद में नहीं होगी, फ्यूचर में नहीं है। हम नोट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, नोट एक्सपेक्टेड यानी कि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इनकम होगी ही नहीं, हो अब ये एक बार हो गई बस, तो नोट एक्सपेक्टेड। जो बार बार होती रहती है इनकम्स, उनको कंसीडर करेंगे। जो एक बार हो रही है, कई सालों में एक बार होगी, तो वो इनकम आपके इनकम है ही नहीं, नॉन रिकरिंग इनकम्स होगी, तो वो उसको वहां से हटा दो। नॉर्मल नहीं है ना सर, अब नॉर्मल है, कभी कभी होती है, हटा दो उसको वहां से, ठीक है। तो हमने जो ऐड कर दिया उसको लेस कर देंगे यहां पर। नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट अगर आपने की हुई है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने कर दी है, तो सर वो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता। मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसी एक्टिविटी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप नहीं करते हैं, उनको आप यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में ज्यादातर दिया होता है। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, ये आपका फ्यूचर में हमें पे करना है। अभी मतलब हमारा बेसिकली फ्यूचर में हमें इसको क्या करना है, फ्यूचर में पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर हम बेसिकली पार्टनर्स का जो रेम्यूनरेशन है उसको यहाँ पर से हम घटा के चलते हैं, ठीक है। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, जो आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ एक्सपेंसेस होंगे, या फिर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम जो वगैरह हम पे कर देते हैं, उनको हम यहाँ से लेस कर देंगे। एनी फ्यूचर एक्सपेंस, ठीक है। तो ये सभी आइटम्स हैं सर, ये सभी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना है एट द टाइम ऑफ, जब आपको क्वेश्चन में दिया हो तो इन चीज़ों को आप क्या कर देंगे, यहाँ से लेस कर देंगे सर हम इनको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्या कर देनी है, यहाँ से सर लेस कर देनी है, क्योंकि हमने इनको सर गलती से ना ऐड कर दिया है, नहीं करना था ऐड। हमें निकालना है सर नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए सर हम इन्हें तो ऐड नहीं करेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे माइनस करने के लिए। अब ऐसी ट्रांजैक्शंस जो सर आपने लेस कर दी, होनी नहीं चाहिए थी, है ना, अब नॉर्मल थी, मतलब वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्सपेंसेस हमारे नहीं होते हैं, वो हमारे अब नॉर्मल है, कभी कभी हो रहे हैं, कभी कभी में लॉस हो रहा है, मान लो अब नॉर्मल लॉस हो रहा है। लाइक आपने कोई फिक्स एसेट्स को बेचा, जैसे हमने यहाँ पर देखा, अब नॉर्मल गेन, फिक्स एसेट्स को बेचा और उसको बेचने में आपको लॉस हो रहा है। बार बार थोड़ा ना होता है, बार बार थोड़ा एसेट्स बेचते हैं। हमारा बिजनेस एसेट्स बेचना नहीं है, हमारा बिजनेस है गुड्स सेल करना। अगर आप इसी तरीके से अगर फर्नीचर को बोले तो फर्नीचर किसी के लिए एसेट होता है, किसी के लिए गुड्स हो सकता है। जो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है उसके लिए क्या वो गुड्स है, तो अगर उसको बेच रहा है तो वो एसेट बेचना नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर उन चीज़ों को लेस कर देना है, सॉरी ऐड कर देना है, जिनको हमने गलती से क्या कर दिया है, लेस कर दिया। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो लेस नहीं होने चाहिए नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, हम उनको वापस ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। जैसे कि सर अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस दैट मीन्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये क्या है आपके अबनॉर्मल लॉसेस हैं, तो हम इनको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये रेगुलर नहीं होते, ठीक है। अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस के अंदर लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल लॉसेस, ठीक है। अबनॉर्मल लॉस के अंदर कैपिटल लॉसेस आप लेंगे। कैपिटल लॉस का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपका कैपिटल लॉसेज हो गए। इसी तरीके से सर आप करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को, इस तरीके से आप माइनस करेंगे, ऐड करेंगे यहां पर नॉन रिकरिंग, जिस तरीके से हमारी नॉन रिकरिंग इनकम्स थी इसी तरीके से हमारे नॉन रिकरिंग जो बार बार नहीं होती, हमारे खर्चे हमारे बार बार नहीं होते, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है सर। अच्छा जी, इसी तरीके से हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर किया, जस्ट इसके अपोजिट यानी अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू लिख लेते हैं तो आपका प्रॉफिट सर कम हो जाता है। भाई अगर आप प्रॉफिट को यानी ओवर क्लोजिंग स्टॉक को आपको लिखना था 50,000, आप लिख दे 40,000, तो क्रेडिट साइड तो 40,000 से कम 10,000 से कम आनी है, 50 की वजह आपने 40,000 लिख दिया, अंडर वैल्यू कर दिया, तो आपकी जो क्रेडिट साइड है वो 10,000 रुपये से कम आएगी। तो अगर क्रेडिट साइड कम तो आपकी प्रॉफिट भी आपका कम आएगा, तो उसको क्या कर देना, एड बैक कर देना है। तो क्या बोलेंगे हम, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन। अगर आप ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दें, अगर आप ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दें तो बेसिकली होगा क्या, आपका डेबिट साइड बढ़ जाएगा। आपका डेबिट साइड बढ़ा तो होगा क्या सर, प्रॉफिट कम होना नहीं चाहिए ना। आपने ओवर वैल्यू कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को, लिखना था 10,000, आप लिख दिया 15,000 रुपये, तो 5,000 रुपये से डेबिट साइड ज्यादा होगी ना ओपनिंग स्टॉक के से, डेबिट साइड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट आपका उतने से कम हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है सर, बिल्कुल भी नहीं करना है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिटन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नेचर के हैं, बट आपने क्या कर दिया, उनको रेवेन्यू में डाल। अब जब आप रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को लिखते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। जो कैपिटल नेचर के उनको कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड में। लिखना था मतलब संपत्ति में लिखना था, बैलेंस शीट के अंदर पहुंचाना था, लेकिन आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया, जिससे आपका प्रॉफिट हो गया सर कम। तो कम हो गया तो उसको बढ़ा दो सर वापस एड बैक करके। ठीक है जी। तो सर ये आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, ये आपका आइटम्स हैं जिनको आपको, कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ आइटम्स हैं जिनको आपको वापस एड बैक करना है, कुछ आइटम्स हैं जिनको आपको कुछ आइटम्स है जिनको आपको लेस करना है, कुछ आइटम जिनको आपको ऐड करना है। तो यहां पर ये चीजें करने के बाद सर हम क्या करते हैं, एडिशन करेंगे इसका, ये हो गया सर, ये करने के बाद जो हमारे यहां पर जो अमाउंट आता है दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि हमें एक्चुअल में ऐड करना है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम। तो सर हमने क्या बोला, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब पहले आप सर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सर। अगर क्वेश्चन में सिंपली आपको प्रॉफिट दिया हुआ तो आपको ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, आपको कुछ एडजस्टमेंट दी होती हैं। एडजस्टमेंट में बोला होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, पार्टनर्स रेम्युनरेशन दिया होगा तो आपको लेस करना है। इस तरीके से आपने बोल दिया नॉन रिकरिंग इनकम्स थे तो उनको आपको वहाँ पर लेस करना है। इस तरीके से नॉन रिकरिंग एक्सपेंस उनको आपको ऐड बैक करना है। तो सर इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर दे रहे हैं। बात समझ में आती है सर? अगर सर आपको समझ में आती है और आप पढ़ना, आप बात समझ में आती है सर, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके ऐसे चाहें तो आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर हम पढ़ते हैं सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड के अंदर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट जब बोला तो जो प्रॉफिट दिया हुआ उसके अंदर अगर आपको अबनॉर्मल कुछ आइटम्स दिए हुए हैं तो आप उनको एडजस्ट कर लेंगे जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया। उसके बाद हम पढ़ते हैं सर वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड के अंदर किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम। सर वेटेड एवरेज मेथड से भी तो हम एवरेज प्रॉफिट ही निकालते हैं, लेकिन सर उसको एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका तरीका क्या है, फॉर्मूला तो वही है, एवरेज प्रॉफिट गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल का फॉर्मूला वही है, बट सर क्या है, सिंपल एवरेज कैसे निकाल, मतलब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है।
एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सिग्मा प्रोडक्ट। अब इस तरह प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है मतलब प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेटेज, वेटेज डिवाइडेड बाय सिग्मा वेटेज, ये आपका हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। सर क्या होता है सर वेटेज? वेटेज आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, ठीक है, आपको दे दिया भाई 4 साल का प्रॉफिट दे दिया कि सर हमको 4 साल का प्रॉफिट दे दिया। पहले साल में तो हमारा प्रॉफिट 5,000 रुपये, फिर हमारा हो गया 7,000 रुपये, फिर हमारा हो गया 10,000 रुपये, ओके, फिर हमारा हो गया 12,000 रुपये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और हम इनको वेटेज देने, वेटेज 1, वेटेज 2, 3 एंड 4, ठीक है, 2, 3 एंड 4। हमें क्या करना है सर, प्रोडक्ट करना है। यहीं पर आपको टेबल बनाकर प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट किसका करना है, प्रॉफिट का और वेटेज का। तो प्रॉफिट का और वेटेज का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं यहाँ पर तो ये आएगा सर 5,000, 7 2 14,000 एंड दिस 30,000 एंड डिवाइडेड बाई 48,000। सबका सम करेंगे तो आपको हो जाएगा 78, 88, 92, 97,000 आपका क्या हो जाएगा, ये है आपका सिग्मा प्रोडक्ट। क्या है सर ये सिग्मा प्रोडक्ट है। और वेटेज का सम क्या, 437 और 2 9 और 1 10, ये आपका 10 हो जाएगा। तो सर अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका 97,000 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि आपका एवरेज प्रॉफिट क्या है 9700। इस तरीके से आपको सिंपल वेटेड एवरेज मेथड के अंदर आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए सर ये आपका हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर सिंपली गुडविल का मतलब गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, लिख देता हूं फिर भी, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, ठीक है सर। ये आपका होता है सिंपल एवरेज मेथड के अंदर, सॉरी वेटेड एवरेज मेथड के अंदर आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब सर बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ, जो कि पूछ लिया जाता है ज्यादातर। ज्यादातर का मतलब क्या हो गया, अब पढ़ेंगे सर सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत सिंपल है ये, आपको फॉर्मूले, 2-3 फॉर्मूले जो आपको लर्न करने हैं। पहले जो मेन मकसद हमारा क्या है सर, पहले उसके बारे में बात करेंगे। गुडविल इक्वल्स टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें तो सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। अब सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें, ये आपका मुद्दा है, ये आपका पॉइंट है कैलकुलेट करने के लिए। सर सुपर प्रॉफिट कैसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, लिखेंगे हम यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, अब सुपर प्रॉफिट होता क्या है देखिए, अब आपको फॉर्मूले से पता चल जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता है हम कैलकुलेट कर चुके हैं अभी जस्ट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट जैसे दिया उस तरीके से कैलकुलेट करें। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट तो बड़ा, नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बताइए। तो सर देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम कैपिटलाइजेशन रिटर्न भी बोल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन रिटर्न। दैट मीन्स अब सर पढ़ेंगे हम कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हमने निकाला, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जिसको हम कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के सर हमारे यहाँ पर 2 अप्रोच हैं। एक तो है सर आपका एसेट अप्रोच। क्या है सर, एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच के अंदर क्या करते हैं हम, सभी एसेट्स को लेंगे, ऑल एसेट्स लेंगे, जिसमें से हम किसको नहीं लेंगे, एक्सेप्ट किसको नहीं लेंगे सर, एक तो गुडविल को नहीं लेंगे,
एक्सेप्ट गुडविल, दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और तीसरा हम क्या नहीं लेंगे, हम फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है, ये फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो सर ऑल एसेट्स, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज हम समझते हैं सर, हमें पता है आउटसाइड लायबिलिटीज में अंदर क्या क्या आता है सर, ट्रेड पेबल्स हो गए, है ना, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, बिल पेबल्स हो गए, और आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग वगैरह, ये सभी क्या है आपके आउटसाइड लायबिलिटीज हैं। ये तो हो गया सर आपका एसेट अप्रोच। दूसरा हम पढ़ते हैं सर लायबिलिटी अप्रोच। तो सर लायबिलिटी अप्रोच से हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे। लायबिलिटी अप्रोच के अंदर हमें क्या करना है सर, लायबिलिटी साइड को कंसीडर करना है। अभी लायबिलिटी साइड के अंदर हमें क्या लेना है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। लेकिन सर ध्यान रखिएगा कैपिटल प्लस कैपिटल में आप रिजर्व तो प्लस कर देंगे, लेकिन अगर फिर से गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स दिए हुए हैं तो उनको यहां से फिर से हमें क्या करना है, माइनस कर देना। माइनस गुडविल अगर है तो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर है तो, और सर माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट्स को अगर है तो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो सर आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो सिंपली इस तरीके से हम कैलकुलेट कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को, ठीक है। दोनों मेथड हम पढ़ चुके हैं, अभी तक हम दो मेथड पढ़ चुके हैं सर, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हमने पढ़ा सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दैट मीन्स आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली जो लोग पैसे अर्न करते हैं उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि एवरेज प्रॉफिट, तो आपका क्या है, सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। ओके सर, उसके बाद हम पढ़ते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के यहाँ पर आप दो मेथड्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो सर अब हम आगे चलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर। सर क्या कैपिटलाइज मेथड के अंदर हम दो तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल को। तो पहला तो है कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड जिसके अंदर पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ध्यान देंगे सर इसमें गुडविल हम कैसे निकालते हैं, हमें गुडविल कैसे निकालते हैं, ये दोनों मेथड जो हैं बहुत इजी हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो काफ़ी इजी है, इसके अंदर आपको दो पढ़ने हैं, वो बहुत ही, यानी सिर्फ आपको दो कॉन्सेप्ट, अगर आपने पहले दो कॉन्सेप्ट को कर लिया है, पहले दो मेथड्स को अच्छे से पढ़ लिया, यानी कि एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये काफ़ी इजी है। इसमें आपका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो अभी हम पढ़ कर आए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड तो अभी हम पढ़ कर आए हैं, हमें क्या निकालना है, हम यहां पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। ये भी बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, अब आप बोलेंगे सर फॉर्मूले हैं इसमें तो, एवरेज प्रॉफिट, सर फॉर्मूला ही तो हैं, याद कर लीजिए, और कौन से लंबे लंबे फॉर्मूले हैं, एक एक लाइन के फॉर्मूले से, ठीक है, फॉर्मूला से। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे सर, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट मेथड के अंदर, एज इट इज़ आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम मार्केट रिटर्न भी आप बोल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दिया आपको क्वेश्चन में, वही आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, एंड मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे। ये आपका इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इतना इजी मेथड है, बहुत इजी,
अगर आपने पहले दो मेथड, आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा पहले दो मेथड्स पर, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मेथड पर, जिसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना सीख लिया, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करिए और मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये तो सर ऐसा है, ये लड्डू कॉन्सेप्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये लड्डू कॉन्सेप्ट है, उठाओ और गपाक से खा जाओ। देखो उठाना कैसे है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अंदर हमें क्या करना है, गुडविल, ये प्लेट आई गुडविल की, इसमें है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, जैसे आप हाथ लगाओगे, जैसे इस लड्डू में सुपर प्रॉफिट में हाथ लगाओगे, पता है ना आपको कैसे बनना है, लड्डू कैसे बनना है, सुपर प्रॉफिट कैसे बनना है, पता है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें आप हाथ लगाओगे तो ये हो जाएगा सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और खा जाओगे पाक से, मल्टीप्लाई 100, खा गए, हो गया गुडविल वैल्यूएशन। इतना इजी है एक फॉर्मूले में अंदर, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अंदर आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100, सिर्फ इतना आपको करना है, आपका गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड थे हमारे, 3 मेथड यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, ठीक है सर। तो जी ये था हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर, कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही क्लास के अंदर कवर हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा आपकी लेंथी वीडियो होगी बट इसमें आराम से ये हो जाएगा, आप आराम से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं जो भी डाउट्स है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो सर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए डाउट हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।